हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद स्मृति। आज स्पोकन इंग्लिश का मैं एक बेहतरीन एक अच्छा सेंटेंस सिखाऊंगी आपको। ऐसे सेंटेंस सिखाऊंगी जिसमें कॉमन मिस्टेक होता है स्पोकन इंग्लिश में, तो कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिखाऊंगी कि इंग्लिश को अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके हम कुछ बोलते हैं तो उसी टाइम कैसे नहीं बोलना चाहिए, और सबसे कॉमन मिस्टेक जो है हमारा स्पोकन इंग्लिश में, मैं आज आपको उसी को सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए मेरा पहला सेंटेंस क्या है आपके लिए। माय फर्स्ट सेंटेंस इज कोई शोर मत करो, कोई शोर मत करो। अगर हमको अच्छे से स्पोकन इंग्लिश कैसे बोला जाता है पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, डोंट डू एनी नॉइज। हम ऐसे करेंगे, डोंट डू एनी नॉइज, क्योंकि शोर मत करो लिखा हुआ है और करो का मतलब तो डू है, तो हम ऐसे लगा देंगे डोंट डू एनी नॉइज। लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही रंग है, राइट नहीं है। राइट सेंटेंस क्या होता है, डोंट मेक एनी नॉइज, डोंट मेक एनी नॉइज। जो नॉइस होता है ना उसको करता है मतलब कोई बनाता नहीं है, वो डू नहीं लगेगा, डू का यूज नहीं होगा यहाँ। क्या वो यूज होगा, मेक का यूज होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह अच्छा, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह अंगड़ाई ले रही है, वह अंगड़ाई ले रही है। ठीक है, शी इज टेकिंग स्ट्रेस, शी इज टेकिंग स्ट्रेस, वो बिल्कुल गलत हो गया है। अगर हम हिंदी से इंग्लिश करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ऐसा गलती तो आएगा। अगर हम हिंदी से इंग्लिश करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ऐसा गलती आएगा। डायरेक्ट हम इंग्लिश हिंदी का सेंटेंस को डायरेक्ट जो वर्ड है उसी वर्ड को डाल के हम कभी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। हाँ, कभी कभी वो हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये रॉन्ग होता है। वह अंगड़ाई ले रही है, उसको हम ऐसे बोलेंगे, कैसे ना, सी इज़ स्ट्रेचिंग, सी इज़ स्ट्रेचिंग। टेकिंग स्ट्रेच होगा तो गलत होगा, हमको बोलना पड़ेगा सी इज़ स्ट्रेचिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो कॉमन मिस्टेक है आज इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का जो स्पोकन इंग्लिश जब हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में कैसे कैसे कौन सा कॉमन मिस्टेक रहता है, क्यों मिस्टेक होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हिंदी से उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, डायरेक्ट हिंदी में जो वर्ड है उसी वर्ड को पुट करते हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो झूठ क्यों बोलेगी, वो झूठ क्यों बोलेगी। तो सेंटेंस को हम अगर हिंदी में लिखते हैं, हिंदी को डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे कि वो क्यों झूठ बोलेंगी। वो का तो हो व्हाई विल सी लाई, व्हाई विल सी लाई, लेकिन ये बिल्कुल रंग हो जाएगा। आपका कौन सा सही रहेगा, व्हाई वुड सी लाई, वाई वुड सी लाई। क्यों, यहाँ विल का यूज हमारा नहीं होगा, विल का यूज नहीं होगा। और वुड का यूज क्यों होगा, क्योंकि विल वुड का यूज अलग अलग रहता है। यहाँ आप देखो विल का यूज इसीलिए नहीं होगा, यहाँ देखो सी है ना, तो सी के लिए हमको वुड का यूज करना पड़ेगा। और हमको यकीन है वो झूठ नहीं बोलेगा। जब हम मतलब यकीन से बोलते हैं तो विल से ज़्यादा हमारा वुड का यूज होगा। ओके, आई होप इज दैट क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट इज वो हमेशा अपने मन की करती है, वो हमेशा अपने मन की करता है। ही ऑलवेज डू ऑफ हिज माइंड, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जैसे हिंदी में था हम ऐसे डाल दिए, ठीक है, जैसे हिंदी में था हम क्या किए ना, ऐसे डाल दिए, लेकिन ये तो हो गया हमारा गलत, ऐसे नहीं होगा। ही ऑलवेज डज हिज माइंड नहीं होगा, क्या होगा हमारा सेंटेंस, क्या होगा ना, ही ऑलवेज डज व्हाट ही वांट्स। ठीक है, उसका मन जो करता है वो करता है, ठीक है, उसका मन की करता है, मतलब उसका मन जो करता है करने के लिए वो करता है। लेकिन यहाँ हिज माइंड, डज ऑफ हिज माइंड नहीं होगा, यहाँ आपका क्या होगा, ही ऑलवेज डज व्हाट ही वांट्स, मतलब उसी का मतलब है कि वो जो चाहता है उसी को करता है, ना कि उसका मन का करता है। मन का करने का मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है हमारा डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस चेंज नहीं करने से नहीं होगा। हमको क्या करना है, वो शब्द का वो सेंटेंस का अर्थ को समझने के बाद उसी हिसाब से हमको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देखो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वो हमेशा अपने मन की करती है। चलो ये सेंटेंस हो गया, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, गलती तुम्हारी थी ना कि मेरी, गलती तुम्हारी थी ना कि मेरी।
ठीक है। द फॉल्ट वॉज योर नॉट माइन। अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये दिस इज रॉन्ग, एक गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे बोला जाता है द फॉल्ट वाज योर नॉट माइन। यहाँ माई के जगह हमको माइन यूज करना पड़ेगा, माई के जगह माइन यूज करना पड़ेगा। माई और माइन दोनों का मतलब ही मेरा है, माई का मतलब भी मेरा है, माइन का मतलब भी मेरा है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको चेंज करके माई के जगह माइन पुट करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज ए मेरे एक दोस्त के लिए है, ए मेरे एक दोस्त के लिए है। दिस इज़ फॉर माई ए फ्रेंड। एक दोस्त लिखा था, यहाँ देखो ये मेरे एक दोस्त के लिए है, तो एक था तो हम ए फ्रेंड लगा दिए क्योंकि हम हिंदी को डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किए, लेकिन भाई ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो था लेकिन यहाँ ए फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ क्या लगेगा? दिस इज़ फॉर ए फ्रेंड ऑफ माइन। माई ए फ्रेंड नहीं होगा, ए फ्रेंड ऑफ माइन होगा। क्या होगा? ए फ्रेंड ऑफ माइन। तो समझ के आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ए मेरे एक दोस्त के लिए है, दिस इज फॉर ए फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मतलब की बात करो, मुद्दे की बात करो। तो मतलब की बात मतलब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि टॉक अबाउट द पॉइंट, टॉक अबाउट द पॉइंट, दिस इज रॉन्ग। ऐसे नहीं बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? कम टू द पॉइंट, पॉइंट को आ जाओ। कट टू द चेस, ठीक है, ऐसे बोलोगे कम टू द पॉइंट। नहीं तो आपको बोलना है मुद्दे की बात करो तो कट टू द चेस, ठीक है, ऐसे करोगे। तो सेंटेंस कैसे बनाना है इस वीडियो से आपको अच्छे से सीखने मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ हम कैसे यूज करेंगे? आई एम जस्ट डूइंग ए जोक। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि आई एम जस्ट डूइंग ए जोक तो दैट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट राइट। एंड सेकेंड वन इज राइट, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। हाँ, किडिंग का मतलब भी मजाक करना और जोक का मतलब भी मजाक करना, लेकिन अगर हम लिखेंगे कि डूइंग ए जोक, डूइंग ए जोक, तो वो हो गया हमारा गलत। उसके जगह हम क्या बोलेंगे? आई एम जस्ट नीडिंग। नहीं तो आप अगर जोक लगाना चाहते हो, क्योंकि जोक और नीडिंग दोनों का मतलब ही एक है। अगर आप जोक लगाना चाहते हो तो आप बोलोगे आई एम जोकिंग, आई एम joking. Okay, I hope that clear. The next sentence is देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपसे आज रात को मिलते हैं, सी यू टुडे नाइट। अगर आप ऐसे बता रहे हो किसी को इंग्लिश में तो दिस इज रॉन्ग, ऐसे कभी मत बताना क्योंकि ये है गलत इंग्लिश। आपसे आज रात को मिलते हैं तो उसको ऐसे बताना चाहिए आपको, सी यू टू नाइट, ठीक है। टुडे नाइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ आपको बोला है आज रात, मतलब रात को ही मिलना है उसको। आप टुडे का यूज़ क्यों करेंगे? यहाँ तो डे आ जाता है। टुडे मतलब आज का दिन को समझाता है। अगर टुडे नाइट बोल रहे हो तो दिस इज रॉन्ग। टुडे नाइट की वजह से यहाँ रंग हो गया। क्यों रंग हुआ? क्यों? टुडे में डे रहता है, वो आपको डे में नहीं मिलेगा, वो आपको नाइट में मिलेगा, ठीक है। इसलिए टू के साथ हम नाइट यूज करेंगे, टू नाइट, नॉट टू डे। ओके, आई होप इज दैट क्लियर। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने गलत समझ लिया है, तुमने गलत समझ लिया है। तो उसको हम कैसे बताएंगे? यू हैव अंडरस्टूड रॉन्ग, नो दैट इज रॉन्ग। ऐसे नहीं बताएंगे। यू हैव अंडरस्टूड रॉन्ग नहीं होगा, यू हैव मिस अंडरस्टूड। अंडरस्टूड रॉन्ग अगर लिखोगे तो गलत होगा। गलत समझ रहे हो, गलत समझना मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है। अंडरस्टूड रॉन्ग नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मिसअंडरस्टूड। क्या बोलोगे? मिसअंडरस्टूड। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस इज नींद आ रही है क्या तुम्हें? हाँ, नींद आ रही है क्या तुम्हें? नहीं तो क्या तुम्हें नींद आ रही है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अगर उससे बोलेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? इज स्लीपिंग कमिंग टू यू, नो दिस इज रॉन्ग। इज स्लीपिंग कमिंग टू यू नहीं होगा। आर यू फीलिंग स्लीपी, क्या तुम महसूस करते हो नींद को? यहाँ क्या हुआ हमारा? यहाँ बिना डायरेक्ट मेरा जो सेंटेंस था उसको मैं डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाई। अगर डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश ट्रांसपोर्ट करूँगी, ठीक है, उसका कन्वर्ट करूँगी इंग्लिश में तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ को समझना चाहिए। नींद आ रही है मतलब नींद चाल के नहीं आ रहा है, बस नींद फील हो रहा है। ये एक फीलिंग्स है जो नींद फील हो रहा है, ठीक है। कि अगर नींद चल के आता
तो ये हमारा कमिंग टू यू तो सही होता है, लेकिन नींद कभी चाल के नहीं आ रहा है, नींद लग रहा है, नींद चाल आ रहा है मतलब नींद फील हो रहा है, नींद आ रहा है मतलब फील हो रहा है। तो यहाँ बोलेंगे आर यू फीलिंग स्लीपी। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी घड़ी चल नहीं रही है, मेरी घड़ी चल नहीं रही है, माई वॉच इज़ नॉट वर्किंग। देखो यहाँ मैं क्या लिखी, मेरी घड़ी चल नहीं रही है, ठीक है, घड़ी चल नहीं रही है, तो घड़ी चलना मतलब क्या है, वर्क करना। यहाँ चलना का मतलब क्या है, वर्क करना, ना कि घड़ी पैदल चल के आएगा, घड़ी पैदल चल के खुद के पैर में चल के नहीं आएगा, वो काम नहीं करता है। उसका मतलब को समझो, अगर मतलब बिना समझे हम अगर डायरेक्ट हिंदी को यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा गलत होगा। अगर मतलब को समझ जाए कि चलने का मतलब यहाँ क्या है, चलने का मतलब यहाँ है कि वो काम नहीं करता है, तो हम ऐसे लिखेंगे माई वॉच इज़ नॉट गोइंग वर्किंग। ठीक है, माई वॉच इज़ नॉट गोइंग या वर्किंग। ठीक है, वॉकिंग मतलब चलना है, ये गोइंग सही रहेगा और वॉकिंग सही रहेगा, आपको आप दोनों तरीक़ा से यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, उसे बहुत तेज़ बुखार है। क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, उसे बहुत तेज़ बुखार है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, ही हैज़ गॉट ए फास्ट फीवर। बहुत तेज़, तेज़ मतलब यहाँ फास्ट यूज होगा नहीं, तेज़ बुखार है मतलब हाई फेवर। तेज़ बुखार को क्या बोलते हैं, हाई फेवर। अगर हम तेज़ बुखार को फास्ट फेवर लिखेंगे, ठीक है, फास्ट का मतलब तो तेज़ होता है, लेकिन इस सेंटेंस में तेज़ का मतलब फास्ट नहीं, तेज़ का मतलब हाई होगा। ठीक है, सो दैट हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही हैज़ गॉट ए हाई फेवर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पेमेंट मत करो। ठीक है, पेमेंट मत करो। अगर आप लिखोगे कि डोंट डू पेमेंट, अगर लिखोगे डोंट डू पेमेंट, दिस इज रॉन्ग। डोंट डू पेमेंट नहीं होगा आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डोंट मेक द पेमेंट। पेमेंट मत करो मतलब वो कोई काम नहीं करेगा, पेमेंट करने का मतलब है वो मतलब हाँ कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। ठीक है, डोंट मेक बनाएगा, पेमेंट बनाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ है मत करो, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या करेगा, वो पेमेंट को बनाएगा। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करेंगे डोंट मेक द पेमेंट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा सब वीडियो जब पहले बनाऊंगी तो आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर पसंद भी आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह अस्कर गलती कर बैठता है। वह अस्कर गलती कर बैठता है, वो हमेशा गलती करता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको लिखेंगे कि ही ऑफ्टन डज मिस्टेक, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा ही ऑफ्टन मैक्स मिस्टेक। जो गलती करता है ना उसको डज नहीं, यहाँ आपको मैक्स मिस्टेक बनाना पड़ेगा, मैक्स मिस्टेक बोलना पड़ेगा। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोपहर का भोजन में क्या है। दोपहर का भोजन में क्या है, तो हम ऐसे कैसे बताएंगे कि ऐसे बताएंगे व्हाट इज़ इन लंच, तो गलत है, इन क्यों लगेगा, व्हाट इज़ फॉर लंच होगा। क्या होगा, व्हाट इज़ फॉर लंच होगा। क्यों फॉर होगा, क्यों नहीं होगा, मैं बताती हूँ। इन लंच नहीं होगा, हाँ मैं का मतलब तो इन होता है, लेकिन इसी सेंटेंस में मैं का मतलब इन नहीं होगा। हमको पूछ रहा है कि दोपहर भोजन में क्या है, लंच में क्या है, तो इन का मतलब क्या है, अंदर जाना। तो हम क्या लंच के अंदर घुसेंगे, नहीं घुसेंगे ना। तो हमको लंच के लिए क्या है, यहाँ तो मैं का मतलब तो इन होता है, लेकिन हमारा बोलने का मतलब है कि लंच के लिए क्या है, लंच में खाने के लिए क्या है। तो इसलिए के लिए हम लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अगर इन लगाते हैं तो इन गलत हो जाएगा, क्योंकि लंच के अंदर हमको घुसना नहीं है। लंच में क्या है उसको जानना है हमको। ठीक है, तो इसलिए दोपहर भोजन में क्या है हम उसको यूज करेंगे व्हाट इज़ फॉर लंच। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज दूध फट गया। क्या है, दूध फट गया। तो अगर आप फटना का मतलब तो टर्न होता है। ठीक है, फटने का मतलब टर्न होता है, लेकिन इधर अगर आप बताओगे कि दूध फट गया, मिल्क हैज टर्न, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। व्हाई, आई विल एक्सप्लेन यू। क्योंकि देखो टर्न का मतलब तो फटना है, लेकिन यहाँ गलत इसीलिए हुआ क्योंकि वो जो दूध जो है वो कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है। अगर कपड़ा फट जाता है, अगर पेपर फटता है, तब हम टर्न का यूज कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ क्या फट रहा है, दूध फट रहा है। वो कपड़ा की, पेपर की कोई ऐसे वस्तु नहीं है, चीज़ नहीं है जो फट जाएगा कि हम उसको टर्न लगाएंगे। यहाँ टर्न का मतलब है मिल्क हैज गॉन ऑफ, नहीं तो मिल्क हैज टर्नेड सोर। जब दूध फट जाता है तो कैसा टेस्ट लगता है, खट्टा लगता है, सोर लगता है। तो हम इसलिए ऐसे यूज कर सकते हैं मिल्क हैज टर्नेड सोर। अदरवाइज हम ऐसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे मिल्क हैज गॉन ऑफ। समझ गए। लेकिन यहाँ अगर मिल्क के ज़्यादा, दूध के ज़्यादा कोई कपड़ा था, क्लॉथ था होता, तो दूध के जगह कपड़ा या बुक होता तो हमारा टर्न सही होता। लेकिन यहाँ कपड़ा या बुक नहीं है, यहाँ दूध है, वो एक लिक्विड है, इसलिए हमको गॉन ऑफ लिखना पड़ेगा, नहीं तो टर्नेड सोर लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो प्लीज़, अगर आपको यहाँ तक तो वीडियो था, अभी वीडियो मेरा ख़त्म हो गया। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि यहाँ से आपको कुछ सीखने मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर अच्छा लग तो रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।